दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में ये 4 नियम आपको पता ही होने चाहिए। अगर ये आपको पता हो तो आप हर एक बंदे से एक कदम आगे रहोगे हमेशा के लिए। तो आइए जल्दी से कौन कौन से देखते हैं। पहला नियम, अगर आपका सब्जेक्ट एक वचनी है तो आप वर्ब को यस या ईएस सफिक्स ज़रूर लगाओगे, और अगर आपका सब्जेक्ट यही बहुवचनी है तो आप ई या ईएस सब्जेक्ट ही लगाओगे। और उदाहरण आपके सामने है, डॉग बार्क्स, dogs bark, Harry goes to school, she runs fast, they play cricket। यहाँ पे dog barks, यहाँ पे dog एक वचनी था इसलिए हमने barks लगाया, और dog। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट नियम होता है दोस्तों, अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जोड़े जाए तो कभी भी वर्ब जो है वो पहले के अनुसार ही लिया जाएगा। मतलब वर्ब जो लिया जाएगा वो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से लिया जाएगा। इसके उदाहरण कुछ इस तरीके से देखेंगे, नरेंद्र एज वेल एज एंजल डिजर्व्स प्रेज। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, राम एज वेल एज श्याम रन्स फास्ट। दिए गए वाक्य में डिजर्व्स और रन्स ये दोनों के दोनों पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही आए हैं। आइए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है, अगर वाक्य में नेदर और नॉर ये दोनों से कोई भी सब्जेक्ट जुड़ा है तो अगर सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब आएगा वो दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, नेदर प्रेज नॉर ब्लेम सिम्स टू अफेक्ट हिम। यहाँ पे सिम्स आएगा दोस्तों, ताकि प्रेज और ब्लेम एक वचनी है, इसकी वजह से हमने सिम्स लिया। लास्ट वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर कभी भी दो सब्जेक्ट जुड़े जाए एंड से तो आने वाला वर्ब जो होता है वो प्लूरल रहता है। जैसे कि जैन एंड जॉन वॉक टू द स्टोर, यहाँ पे वॉक जो है प्लूरल आया है। द कैट्स एंड द डॉग्स प्ले इन द पार्क। एंड लास्ट वन, माई सिस्टर एंड आई गो टू द मूवीज एवरी वीकेंड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो दोस्तों प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कभी भी क्वेश्चन बनाने के लिए डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, आपको पता होना चाहिए कि डू कब इस्तेमाल करते हैं और डज कब इस्तेमाल करते हैं। अगर ये जानना हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप जानते हो तो कमेंट करना ना भूलें कि डू कब इस्तेमाल करते हैं और डज कब इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।